सीताराम दोस्तों। भाई हमारे राधा रमन जी को दोस्तों बहुत बड़ा खतरा है और ये खतरा है जयपुर के राधा विनोदी लाल जी से, जो कि देखने में हूबहू राधा रमन जी जैसे लगते हैं, उतने ही छोटे से और वैसे ही आड़े तिरछे। हालांकि दोस्तों उतने सुंदर तो नहीं है, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं भाई। तो इनके दर्शन कराऊंगा दोस्तों मैं आपको व्लॉग में आगे, साथ ही बताऊंगा राधा विनोदी लाल जी की पूरी कहानी। तो ये है दोस्तों अपने जयपुर व्लॉग की सीरीज का पार्ट 7। पार्ट 6 में दोस्तों हमने दर्शन किए थे राधा दामोदर जी के। यहाँ के दोस्तों दर्शन करके हम चल पड़े आगे राधा विनोदी लाल जी के दर्शन करने के लिए, जो कि राधा दामोदर जी के पास ही में है। हाँ तो भाई दोस्तों पूरा जयपुर शहर मैंने नंगे पैरी घूम लिया। ये देखो चप्पलें मैंने ली थी यार, लेकिन हमारे गोविंद देव जी के बाहर भाई चप्पलें रह गई। इतना परेशान किया ना यार गोविंद देव जी ने इस बार मेरे को, क्या बताऊं भाई। ठीक है, बाल बाल खराब हो रखे। बाकी एक ही देखो जयपुर शहर देखो भाई, मस्त मौसम हो गया है। और अभी मैं आ गया हूँ राधा विनोदी लाल जी के दर्शन करने के लिए, तो अब इनके दर्शन कराता हूँ मैं आपको आगे। ठीक है, अब जब तक दोस्तों मैं आपको यहाँ की कहानी बताऊंगा तब तक आप पूरे मंदिर के दर्शन कर लेना और यहाँ की परिक्रमा भी लगा लेना। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया है कि वृंदावन में अलग अलग लीला स्थलियों को और अलग अलग ठाकुर जियों को प्रकट किया गया था अलग अलग संतों द्वारा। ऐसे ही दोस्तों एक और संत लोकनाथ गोस्वामी जी वृंदावन आते हैं और यहाँ आकर वो भजन करने लगे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि बाकी संतों के पास तो उनके प्रकट किए हुए अलग अलग ठाकुर जी हैं, लेकिन लोकनाथ जी के पास कोई नहीं था। अब ये ख्याल उनके मन में आया ही था कि उधर हमारे कन्हैया को भी गुदगुदी होने लगी। तो एक 200 ब्राह्मण एक दिन लोकनाथ जी के पास आते हैं और उन्होंने अपना थैला तो दे दिया लोकनाथ जी को, लेकिन वो खुद ना जाने कहीं गायब हो गए। लोकनाथ जी ने दोस्तों थैले में हाथ डाला और वहां से एक विग्रह प्रकट हुआ। वो विग्रह दोस्तों कोई और नहीं बल्कि हमारे राधा विनोदी लाल जी थे, जो कि दोस्तों लंबाई चौड़ाई में हमारे राधा रमन जी से भी छोटे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों प्रकट हुए थे हमारे राधा विनोदी लाल जी। और आगे चलकर दोस्तों हमारे कन्हैया के एक भक्त जानवा माता द्वारा पुरी से लाई हुई या मंगवाई हुई राधा रानी को स्थापित किया गया था राधा विनोदी लाल जी के साथ। काफी समय दोस्तों ये वृंदावन में ही रहकर इन्होंने मौज काटी, लेकिन जैसे ही औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो इनको बाकी ठाकुर जियों के साथ जयपुर शिफ्ट किया गया और तभी से दोस्तों ये जयपुर में विराजित हैं। तो ये दोस्तों यहाँ की पूरी कहानी है। एक और चीज ये दोस्तों कि उन ब्राह्मण के बारे में बताया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हमारे कन्हैया ही आए थे अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए। तो ये है दोस्तों यहाँ की पूरी कहानी। अब कर ले आप राधा विनोदी लाल जी के दर्शन, जो कि आपके सामने ये रहे। तो ये था दोस्तों यहाँ का कंप्लीट ब्लॉग। अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधा विनोदी लाल जी को सीताराम कहना ना भूलें।